हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कोस्ट सेंटर से कि कोस्ट सेंटर की एंट्रीज को हम टैली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस, कोस्ट सेंटर होता क्या है? देखो, जब हमें ब्रांच वाइज या फिर ब्रांच के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस है चाहे वो आपकी इनकम है, तो उस टाइम पे हम कोस्ट सेंटर को अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेके रखी है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 3 कोस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं दिल्ली, नोएडा और बठिंडा ब्रांच के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ब्रांच वाइज यानी कि दिल्ली ब्रांच या नोएडा ब्रांच या बठिंडा ब्रांच के अकॉर्डिंग मेरे को कुछ प्रोडक्ट को सेल या परचेज करना है या फिर जितने भी उसके एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है, ब्रांच वाइज रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए चलो हम चलते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर और यहाँ पे एक मैं न्यू कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट कंपनी पे जाओगे और यहाँ पे रख लेती हूँ कोस्ट सेंटर और एक्सेप्ट कर लो इसको। तो यहाँ पे आपको ये कोस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को येस करना है और इसको एक्सेप्ट करवा लो। और अब आप चले जाओ क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर मुझे 3 कोस्ट सेंटर अप्लाई करने हैं। तो कोस्ट सेंटर में जाओ, जैसे फर्स्ट मेरे पास नोएडा है, अंडर प्राइमरी ही जाएगा। सेकेंड मेरे पास है दिल्ली और थर्ड है मेरे पास बठिंडा ब्रांच के अंदर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 कोस्ट सेंटर अप्लाई कर दिए हैं, एप्लीकेबल हैं ये। अब आ जाओ अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर मुझे एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर दिल्ली ऑफिस 20,000। तो दिल्ली के ऑफिस के लिए मैंने पर्टिकुलर जो 20,000 की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे कोस्ट, क्लासेस और सेंटर में आप दिल्ली सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम अपना रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, जैसे फर्नीचर अकाउंट बना लिया, एक फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट जाएगा ये मेरा, कंट्रोल ए कर लो। और यहाँ पे जो अमाउंट है मेरे पास 20,000 का है और एज मैं कैश ही दे रही हूँ इसको, तो एक्सेप्ट करवा लो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। बाकी सारी एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मशीनरी परचेज की है मैंने नोएडा ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे अब क्लासेस के अंदर आपको नोएडा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे क्रिएट कर लेना है मशीनरी का, जो कि अंडर फिक्स्ड एसेट ही जाएगा। और इसका जो अमाउंट है दैट इज़ 30,000। अंडर कैश ही हम परचेज कर रहे हैं। ये कैश एक बार नेगेटिव जा रहा है क्योंकि मैंने रिसिप्ट के लिए कोई भी अभी अमाउंट डाला नहीं है एट इनिशियल पॉइंट। तो नेक्स्ट है मेरे पास गिव सैलरी टू स्टाफ 45,000 टू बठिंडा ब्रांच। तो यहाँ पे मैं बठिंडा ब्रांच के लिए जो सैलरी को पे कर रही हूँ, यानी कि ये भी मेरा पेमेंट के अंदर ही जाएगा। सैलरी के लिए एक अकाउंट बना लेते हैं जो कि मेरे पास जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और इसका अमाउंट है 45,000। एज अ कैश ही देना है मुझे इसको। तो नेक्स्ट एंट्री है पे इलेक्ट्रिसिटी बिल 25,000 फॉर नोएडा ब्रांच। तो अब ये भी पेमेंट के अंदर ही जाएगा। तो नोएडा ब्रांच के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रही हूँ, तो बिल्स का एक अकाउंट बना लेते हैं, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। जो मेरा अमाउंट है दैट इज़ 25,000। एज कैश ही मुझे पे करना है इसको और एक्सेप्ट करवा लो। और लास्ट एंट्री में डाल रही हूँ एक बार, पे फॉर एडवर्टीजमेंट 6,000 फॉर दिल्ली ब्रांच। तो ये भी मेरी पेमेंट ही है दिल्ली ब्रांच के अंदर। यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही जाएगा ये भी। और ये जो मेरा अमाउंट है दैट इज 6,000 अंडर कैश, यानी कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। तो इस तरह से हम अपनी एंट्रीज को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब इसको आपको चेक कहाँ पे करना है, तो एस्केप करके पीछे आ जाओ, डिस्प्ले मोड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन कोस्ट सेंटर के अंदर। अब यहाँ पे कोस्ट समरी, तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बठिंडा, दिल्ली और नोएडा ब्रांच के लिए हमने पर्टिकुलर कितने कितने एक्सपेंसेस किए हैं। तो ये ब्रांच वाइज डिटेल हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे कि बठिंडा ब्रांच के लिए अप्रैल मंथ के अंदर मैंने पेमेंट की है, क्या पे किया है, सैलरी पे की है। हाँ, अगर आप ज़्यादा एंट्रीज डालते हो, लेट हम एक और एंट्री डाल के देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। तो वाउचर्स के अंदर ही आ जाओ। अब यहाँ पे मेरी जैसे एक एंट्री अपने अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं कि सैलरी पे की है मैंने नोएडा ब्रांच के लिए। ठीक है, तो नोएडा ब्रांच ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे सैलरी अकाउंट, जैसे कि इसके अंदर मैं 20,000 का अमाउंट डाल देती हूँ, एज अ कैश ही पे कर रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करवाया। अब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक करते हैं, स्टेटमेंट, कोस्ट सेंटर और यहाँ पे नोएडा ब्रांच के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे 2 तरह की पेमेंट्स हैं, एक बिल है, एक सैलरी है। यानी कि यहाँ पे जो नोएडा ब्रांच के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो कर रही है हमें,
तो वो सारे आपको एक ही ब्रांच के अंदर टोटल शो कर रहा है कि इतने आपने 45,000 का अमाउंट जो है वो आपने नोएडा ब्रांच के ऊपर एक्सपेंस किया है, अपना खर्च किया है। तो इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको चेक भी कर सकते हो कि डिपार्टमेंट वाइज या फिर ब्रांच वाइज आपके कितने एक्सपेंसेस या फिर आपकी कितनी इनकम हो रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सम्राट टेक्नोलॉजीज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया एप्स. The links are given below. Thank you.